ये मेरे हाथ में जो आप देख रहे हो ना, ये है लॉर्ड राम करेंसी। इसके ऊपर देखो क्या लिखा हुआ है, 5 राम, और इसके पीछे लिखा हुआ है राम राज्य मुद्रा। क्या अगर मैं आपको कहूं कि जिस भगवान राम का नाम भारत में सिर्फ राजनीति और नारों तक सीमित हो चुका है, उसी राम के नाम पर विदेशों में असली पैसे छप रहे हैं और लोग उनसे खरीदारी भी कर रहे हैं। जरा सोचिए, एक विदेशी शहर जहां दुकानदार आपको कहे डॉलर नहीं राम से पेमेंट कर दो। ये कोई कहानी नहीं है, ये हकीकत है। और सबसे चौंकाने वाली बात, जिस देश में राम का जन्म हुआ वहां ये सिर्फ विवाद का कारण बन गए, लेकिन हजारों किलोमीटर दूर लोग राम को अपनी अर्थव्यवस्था का हिस्सा बना चुके हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको वो सच दिखाने वाला हूं जो शायद आपने कभी सुना ही नहीं। कैसे अमेरिका और नीदरलैंड जैसे देशों में राम मुद्रा चल रही है, कौन छापता है ये नोट, क्यों लोग इसे असली पैसे की तरह इस्तेमाल करते हैं, और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत सरकार को भी इसे अपनाना चाहिए था या अब भी कर सकती है। लेकिन रुको, क्योंकि इस कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट है जो आपकी सोच पूरी तरह बदल देगा। क्योंकि ये सिर्फ करेंसी की बात नहीं है, ये उस सम्मान की बात है जो दुनिया राम को दे रही है और हम खुद नहीं दे पा रहे। अगर आपने ये वीडियो आखिर तक नहीं देखा तो यकीन मानिए आप उस सच्चाई से चूक जाएंगे जो आपके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल छोड़ेगी, आखिर हमसे कहां गलती हो गई। तो चलिए बिना वक्त गंवाए शुरू करते हैं, वो सच जो आपको अंदर तक हिला देगा। चलिए दोस्तों, जरा जल्दी से कमेंट करके बताइए ये वीडियो आपको कैसे मिला। क्या आपने इसे खुद सर्च किया था या ये अचानक आपकी स्क्रीन पर आ गया और आपने क्लिक कर दिया? सच सच बताइए, क्योंकि हमें भी जानना है कि आखिर YouTube आज हमारे सनातन धर्म की ये आवाज आप तक कैसे पहुंचा रहा है। और हां, अगर आप सच में एक सच्चे हिंदू हैं तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो सबसे पहले आपको मिले। वीडियो को लाइक करना मत भूलना ताकि दुनिया को दिखाया जा सके कि सनातन की शक्ति अभी जिंदा है। तो चलिए बिना वक्त गंवाए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। क्या सच में अमेरिका और नीदरलैंड में राम मुद्रा चलती है? वहां राम मुद्रा के कौन कौन से नोट चलन में हैं? क्यों महर्षि महेश योगी ने इस करेंसी की शुरुआत की? क्या उन्होंने भारत में इसे सप्लीमेंट्री करेंसी के रूप में पेश करने का प्रस्ताव रखा था? अगर आप भी इन सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि भगवान राम हिंदू धर्म के सबसे महत्वपूर्ण और पूजनीय भगवानों में से एक हैं। उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, जिसका मतलब है वह पुरुष जो मर्यादाओं में रहकर श्रेष्ठ चरित्र का प्रदर्शन करता है। भगवान राम को भगवान विष्णु का 7वां अवतार माना जाता है, जिन्होंने पृथ्वी पर अधर्म का नाश करने और धर्म की स्थापना के लिए जन्म लिया। वह एक आदर्श पुत्र, आदर्श भाई, आदर्श पति और एक आदर्श राजा के प्रतीक हैं। उनका जीवन सिखाता है कि कठिन परिस्थितियों में भी अपने कर्तव्यों का पालन कैसे किया जाए। उनके शासनकाल को रामराज्य कहा जाता है, जो न्याय, शांति और खुशहाली का बेहतरीन उदाहरण माना जाता है। जबकि रामायण और रामचरितमानस सिर्फ कहानियां सो नहीं है, बल्कि ये हमें जीने का सही तरीका सिखाती हैं। इनसे हमें पता चलता है कि एक बेटे को माता पिता का सम्मान कैसे करना चाहिए, भाइयों में कैसा प्रेम होना चाहिए और मुसीबत के समय भी सच्चाई का साथ कैसे देना चाहिए। ये ग्रंथ हमें सही और गलत के बीच का फर्क समझाते हैं। हिंदू धर्म में माना जाता है कि इंसान का अंतिम लक्ष्य मोक्ष यानी जन्म मरण के चक्र से मुक्ति पाना है। राम नाम को इतना शक्तिशाली माना गया है कि सिर्फ सच्चे मन से राम नाम जपने से ही मन को शांति मिलती है और इंसान के सारे पाप धुल जाते हैं। इसे ईश्वर तक पहुंचने का सबसे सरल रास्ता माना गया है। वहीं भारत की भौगोलिक और सांस्कृतिक पहचान भगवान राम से गहराई से जुड़ी हुई है। उत्तर प्रदेश की अयोध्या नगरी को उनका जन्म स्थान माना जाता है, जो करोड़ों हिंदुओं की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है, जहां राम मंदिर की स्थापना भी की गई है। भगवान राम के वनवास की यात्रा उत्तर भारत से शुरू होकर मध्य भारत और दक्षिण भारत तक जाती है और यह यात्रा भौगोलिक रूप से पूरे भारत को एक सूत्र में पिरोती है। नासिक, चित्रकूट और हम्पी जैसे स्थान आज भी रामायण कालीन घटनाओं की याद दिलाते हैं। जबकि सरकार भी भारत में राम राज्य को स्थापित करना चाहती है, लेकिन उनके आदर्शों पर चलने के लिए नहीं, बल्कि वोट बटोरने के लिए। यानी जिस जमीन पर भगवान राम ने जन्म लिया, आज वहीं उनके नाम को लेकर राजनीति खेली जा रही है। भारत में राम राज्य को लाने की बातें काफी सालों से हो रही हैं, मगर राज्य तो छोड़िए, भगवान श्री राम के नाम का मंदिर बनाने में ही सालों लग गए, जो कि काफी अफसोस की बात है। और इससे ज्यादा शर्म की बात यह है कि भारत में भगवान राम के नाम का इस्तेमाल कर धर्म के ठेकेदार दंगे भड़काते हैं। रामनवमी पर निकलने वाले जुलूसों के दौरान कई बार दो समुदायों के बीच झगड़े होते हैं। साल 2022 और 2023 में गुजरात, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में ऐसी घटनाएं दर्ज की गईं। अक्सर जुलूस के दौरान भड़काऊ नारेबाजी, मुस्लिम बहुल इलाकों से गुजरने पर विवाद या पथराव जैसी घटनाएं हिंसा का रूप ले लेती हैं। इतना ही नहीं,
बीते कुछ सालों में जय श्री राम का नारा धार्मिक अभिवादन से बदलकर राजनीतिक और कभी-कभी आक्रामक रूप में भी इस्तेमाल होने लगा है। कुछ मामलों में भीड़ द्वारा लोगों को जबरन जय श्री राम बुलवाने के लिए मजबूर करने की वीडियो सामने आई है। एक तरफ जहां भारत में भगवान राम के नाम को दंगे और झड़पों में इस्तेमाल किया जा रहा है, तो वहीं एक देश ऐसा भी है जहां उन्हें इतना मान सम्मान दिया जाता है कि वहां भगवान राम के नाम की करेंसी चलती है। लेकिन वह कौन सा देश है? ये जानने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, जिस देश की हम बात कर रहे हैं उसका नाम नीदरलैंड है, जो यूरोप महाद्वीप के उत्तर पश्चिमी हिस्से में स्थित एक बहुत ही खूबसूरत देश है जहां राम मुद्रा का इस्तेमाल किया जाता है। नीदरलैंड में राम मुद्रा की शुरुआत प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु महर्षि महेश योगी ने की थी। उन्होंने 2002 के आसपास इसे ग्लोबल कंट्री ऑफ वर्ल्ड पीस के माध्यम से लॉन्च किया था। लेकिन क्यों, यही सोच रहे हैं ना आप? तो बता दें, महर्षि महेश योगी जी के इस राम मुद्रा को लॉन्च करने के पीछे 3 बड़े कारण थे। दरअसल वह चाहते थे कि पैसा एक ही इलाके के लोगों के बीच घूमे। जब लोग राम नोट से खरीदारी करते हैं तो वह पैसा स्थानीय दुकानदारों और किसानों के पास रहता है, जिससे उस जगह का विकास जल्दी होता है और गरीबी कम होती है। इसके अलावा दुनिया में ज्यादातर झगड़े पैसों के चक्कर में होते हैं। इस मुद्रा को शांति की मुद्रा कहा गया ताकि लोग लालच छोड़कर ईमानदारी और प्यार से व्यापार करें। इसका मकसद एक ऐसा सिस्टम बनाना था जहां ऊंच नीच कम हो और सब शांति से रहें। वहीं राम नाम इसलिए चुना गया क्योंकि राम राज्य को दुनिया का सबसे अच्छा शासन माना जाता है जहां हर कोई सुखी था। इस नोट को देखकर लोगों को याद आता है कि व्यापार और कमाई में भी सच्चाई और नैतिकता होनी चाहिए। यह सिर्फ एक नोट नहीं, बल्कि समाज को ईमानदार, समृद्ध और शांत बनाने का एक तरीका था जो महर्षि महेश योगी जी ने समझ लिया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि नीदरलैंड दुनिया के उन चुनिंदा देशों में से एक है जहां इस मुद्रा को एक सीमित दायरे में कानूनी मान्यता मिली हुई है। हालांकि नीदरलैंड में भारत की तरह बड़े राज्य नहीं होते, बल्कि वहां प्रोविंस और शहर होते हैं। और जिन जिन शहरों में राम मुद्रा चलती है उनमें सबसे पहला नाम है एम्स्टर्डम। यहाँ की लगभग 30-40 बड़ी दुकानों और डिपार्टमेंटल स्टोर्स ने राम मुद्रा को स्वीकार करना शुरू किया था। एम्स्टर्डम में इसे गिफ्ट वाउचर की तरह माना जाता है। मान लीजिए आपने 10 यूरो का सामान खरीदा तो आप दुकानदार को एक राम का नोट दे सकते हैं। शहर के मुख्य बाजारों में जहां टूरिस्ट की भीड़ होती है, वहां कुछ कैफे और सोवेनियर की दुकानों में इसे एक शांति के प्रतीक के रूप में प्रमोट किया जाता है। एम्स्टर्डम के अलावा व्लोद्रोप, जो नीदरलैंड के दक्षिण पूर्वी हिस्से लिम्बर्ग में है, इसे भी राम मुद्रा का मुख्य केंद्र माना जाता है। व्लोद्रोप में महर्षि महेश योगी का यूरोपीय मुख्यालय है। यहाँ रहने वाले सैकड़ों अनुयायी और छात्र अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए इसी मुद्रा का इस्तेमाल करते हैं। जी हाँ, व्लोद्रोप की स्थानीय दुकानों, बेकरी और किराने के स्टोर्स में राम नोट को ठीक वैसे ही स्वीकार किया जाता है जैसे यूरो को। यहाँ के दुकानदार इसे खुशी खुशी लेते हैं क्योंकि वे इसे मुख्यालय में जाकर वापस यूरो में बदल सकते हैं। यहाँ राम मुद्रा केवल एक टोकन नहीं, बल्कि जीवन का हिस्सा है। और यही हाल रोटरडैम और द हेग का भी है, जो नीदरलैंड के 2 शहर हैं। इन शहरों में महर्षि फाउंडेशन के बड़े सेंटर हैं जहां भावातीत ध्यान यानी ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन सिखाया जाता है। इन सेंटरों के आसपास रहने वाले लोग और वहां की स्थानीय दुकानों पर राम मुद्रा का चलन है। यहाँ के कुछ चुनिंदा कैफे और हेल्थ स्टोर्स में इसे आसानी से चलाया जा सकता है। दोस्तों, इन सभी जगहों पर राम मुद्रा के लिए नीदरलैंड के सरकारी बैंक ने कुछ खास नियम बनाए हैं। बैंक का कहना है कि जब तक यह करेंसी छोटे दायरे में और लोगों की सहमति से चल रही है, सरकार को कोई आपत्ति नहीं है। बस शर्त यह है कि इसे सरकारी टैक्स और बड़े बैंकिंग सिस्टम से बाहर एक प्राइवेट एग्रीमेंट की तरह देखा जाए। फिलहाल नीदरलैंड की लगभग 100 से ज्यादा दुकानों, डिपार्टमेंटल स्टोर और कैफे में राम करेंसी चल रही है, जिसे व्यापारी बाद में फोर्टिस बैंक या महर्षि फाउंडेशन के जरिए यूरो में बदल सकते हैं। आज नीदरलैंड में राम मुद्रा के मुख्य रूप से 3 तरह के नोट चलते हैं। पहला है एक राम का नोट, जो सबसे छोटा नोट है और इसकी कीमत 10 यूरो के बराबर मानी जाती है। दूसरा है 5 राम का नोट, जिसकी कीमत 50 यूरो के बराबर होती है। वहीं तीसरा है 10 राम का नोट, जो सबसे बड़ा है और इसकी कीमत 100 यूरो के बराबर मानी जाती है। ये नोट देखने में काफी रंगीन, चमकीले और अलग अलग रंगों के होते हैं। जैसे एक राम का नोट अक्सर पीले / सुनहरे रंग जैसा दिखता है, जबकि 5 और 10 के नोटों के रंग अलग होते हैं। इन्हें हाई क्वालिटी वाले कागज पर प्रसिद्ध प्रिंटिंग प्रेस यो एन्स्केडे द्वारा छापा जाता है, जो आधिकारिक बैंक नोट भी छापती है। इन नोटों पर धार्मिक और शांति के संदेशों का मिश्रण होता है। जैसे नोट के मुख्य हिस्से पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की एक सुंदर और शांत मुद्रा वाली तस्वीर होती है। नोट पर बड़े अक्षरों में हिंदी देवनागरी लिपि में राम राज्य मुद्रा लिखा होता है।
इसके अलावा इन पर वर्ल्ड पीस नेशन और ग्लोबल कंट्री ऑफ वर्ल्ड पीस जैसे शब्द लिखे होते हैं। नोट के किनारों या पीछे के हिस्से पर राम शब्द को दुनिया की 18 अलग अलग भाषाओं में लिखा गया है ताकि यह वैश्विक एकता का संदेश दे सके। साथ ही नोट पर उसकी वैल्यू 1, 5 या 10 साफ तौर पर लिखी होती है। भले ही यह ऑफिशियल सरकारी करेंसी नहीं है, लेकिन इसे सुरक्षित बनाने के लिए इसमें कई फीचर्स दिए गए हैं। हर नोट पर एक यूनिक सीरियल नंबर होता है ताकि उसकी गिनती और वैलिडिटी बनी रहे। इसके अलावा हर नोट पर यह मैसेज होता है कि यह एक बेयरर बॉन्ड है, जिसका मतलब है कि जिसके पास यह नोट है वही इसकी वैल्यू का हकदार है। नीदरलैंड के अलावा अमेरिका में भी राम करेंसी का चलन है। जी हाँ, आज सही सुना आपने। अमेरिका के आयोवा राज्य के एक छोटे से शहर महर्षि वैदिक सिटी में राम मुद्रा का इस्तेमाल किया जाता है। यह दुनिया के सबसे अनोखे शहरों में से एक है क्योंकि इसे पूरी तरह से वैदिक प्रिंसिपल्स और वास्तुशास्त्र के आधार पर बसाया गया है। यहाँ का हर घर और इमारत वैदिक आर्किटेक्चर के नियमों के अनुसार बनी है। इतना ही नहीं, यहाँ रहने वाले लगभग सभी लोग भावातीत ध्यान का अभ्यास करते हैं और सादगी से अपना जीवन जीते हैं, जबकि भगवान राम केवल एक भगवान नहीं बल्कि आदर्श जीवन प्रणाली के प्रतीक हैं। वैदिक सिटी में रहने वाले अमेरिकी और यूरोपीय लोग भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में बहुत सम्मान देते हैं। इसलिए उनकी पूजा के साथ साथ उनके सिद्धांतों को अपने शहर की बनावट, अपनी खेती और अपनी राम मुद्रा के जरिए रोजाना के जीवन में उतारते हैं। हालांकि यह अमेरिका की आधिकारिक सरकारी करेंसी नहीं है, बल्कि सरकार ने इसे एक लोकल वाउचर या प्राइवेट अरेंजमेंट की तरह इस्तेमाल करने की इजाजत दी है। इसका मतलब है कि अगर दुकानदार और ग्राहक दोनों राजी हैं तो वे इसमें लेन देन कर सकते हैं। नीदरलैंड की तरह अमेरिका की वैदिक सिटी में भी 3 तरह के नोट चलन में हैं जो दिखने में बहुत रंगीन और चमकदार होते हैं। एक राम का नोट 10 अमेरिकी डॉलर के बराबर होता है, जबकि 5 राम का नोट 50 अमेरिकी डॉलर के बराबर और 10 राम का नोट 100 अमेरिकी डॉलर की वैल्यू रखता है। आप शहर के होटल, ऑर्गेनिक फार्म और दुकानों में डॉलर की जगह राम नोट देकर सामान खरीद सकते हैं और दुकानदार इन्हें बाद में फाउंडेशन के पास जमा करके डॉलर वापस ले सकते हैं। दोस्तों, इस मुद्रा की गारंटी ग्लोबल कंट्री ऑफ वर्ल्ड पीस संस्था देती है। उन्होंने बैंक में भरपूर डॉलर जमा कर रखे हैं ताकि जब भी कोई राम नोट वापस करे तो उसे डॉलर दिए जा सकें। आज नीदरलैंड और अमेरिका दोनों ही देशों में राम मुद्रा का इस्तेमाल हो रहा है, जबकि भारत में भी समय समय पर साधु संतों और धार्मिक संगठनों की ओर से यह मांग उठती रही है कि भारत में भी राम के नाम पर मुद्रा होनी चाहिए। हाल के सालों में कुछ संतों ने मांग की है कि जिस तरह अमेरिका और नीदरलैंड जैसे देशों में राम मुद्रा को सम्मान मिला है, उसी तरह भारत में भी कम से कम सांस्कृतिक और धार्मिक मेलों जैसे कुंभ के दौरान इसे एक टोकन या वाउचर के रूप में चलाने की अनुमति मिलनी चाहिए। हालांकि महर्षि महेश योगी की संस्था द ग्लोबल कंट्री ऑफ वर्ल्ड पीस ने कई साल पहले भारत में भी इस मुद्रा को एक सप्लीमेंट्री करेंसी के रूप में पेश करने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन सरकार ने कोई खास ध्यान नहीं दिया। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि भारत में भी भगवान राम को वह सम्मान मिलना चाहिए जिसके वह हकदार हैं? क्या उनके नाम की करेंसी को सरकार को अलाउ करना चाहिए? अपनी राय कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक, शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।